देव जी की जय। और आज होली महोत्सव के दौरान आप देख रहे हैं यज्ञशाला यहाँ पर आयोजित की जा रही है, सजी हुई है, पूरा प्रांगण जो है वो भक्तों से भरा हुआ है। हम निर्माण विहार के ओल्ड एज होम ह्यूमन पीस फाउंडेशन में पहुंचे हैं। आप जानते हैं कि यह मन की शांति कार्यक्रम सदैव हर महीने यहाँ पर किया जाता है और तमाम यहाँ पर विद्वान लोग यहाँ शामिल हैं। आप देख सकते हैं कितना प्रांगण जो है खुशनुमा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं। आज इन सब की राय हम लेंगे, यहाँ किस तरह से ये आध्यात्मिक और को शक्ति को यहाँ बल मिल पाता है। छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं और विद्वान लोग हैं। सबसे पहले सर, आप अभी चर्चा कर रहे थे भागवत की और तमाम आपने लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा। आज का जो खास इवेंट है वो बताएं और साथ ही अनुज जी के माध्यम से जिस तरह से ये सेवा कार्य चल रहा है, कितना फायदा होगा आम जनता को। देखिए, ये हर माह जो है श्रीमान अनुज सिंह जी जो मन की शांति के ऊपर कार्यक्रम रखते हैं आध्यात्मिक विहंगम योग के माध्यम से, ह्यूमन पीस फाउंडेशन एक यह समाज सेवी हैं भी हैं, एमएलए कैंडिडेट भी है, साथ साथ समाज की सेवा में अहरनिश लगे रहते हैं। अध्यात्म के एक विशेष प्रचारक है, उद्भट विद्वान भी है और ये हर माह सत्संग एवं भंडारा कराते हैं और काफी दिनों से कराते हैं। यहीं पे नहीं, दिल्ली के हर जगह में, हर राज्य में जा करके यह प्रचार प्रसार करते हैं। आध्यात्मिक को लोग शरीर से स्वस्थ कैसे रहे, तनाव से कैसे दूर रहे, अंततः आध्यात्मिक में परमात्मा तक कैसे पहुंचे, यह इनका मिशन है। बिल्कुल, विश्व में शांति भी बनाने के लिए, यहाँ तक कि हम जब पिछली दफा आए तो देखा कि वहाँ मैक्सिको से, न्यूयॉर्क से लोग यहाँ आते हैं, यूनिवर्सिटी से लोग आते हैं। तो विश्व में शांति के प्रति ये जो पूरी यूनिवर्स के लिए काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है, यह पूर्ण विज्ञान है, साइंस है, इसे समझना अनिवार्य है, लेकिन यह सूक्ष्म विषय है। संक्षिप्त में इसको धीरे धीरे समझा जा सकता है। इस मिशन को लेकर के पूरी वर्ल्ड में चल रहा है यह मिशन विहंगम योग संस्थान का, जिसमें यह एक महान कार्य अपना पार्टिसिपेट करते हैं श्रीमान अनुज सिंह जी। और इनका कार्य है, उद्देश्य है जो लोगों को शांति प्रदान करना। लोग आज तनाव की स्थिति में, समाज विकृति हो रहा है, तो उसमें शांति की कैसे स्थापना किया जा सकता है, उसी के निमित्त यह हर जगह कार्यक्रम रखते हैं। बिल्कुल, आइए कुछ और लोगों से भी हम राय लेते हैं, कैसा उनका अनुभव है, क्या कुछ यहाँ पर आने का रीजन रहता है। सर, आप अक्सर यहाँ आते हैं और क्यों आते हैं, आज ये कारण हमें बताइए और कैसा लगता है यहाँ पर। देखिए, ये जो ह्यूमन पीस फाउंडेशन है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्ध आश्रम, ये वर्ध आश्रम कम लगता है हमको, एक परिवार के सदस्यों के जैसे हम सेवा करना चाहते हैं और हमें समय नहीं मिलता है। इसके माध्यम से हम अपने जो यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे आदरणीय माताजी, पिताजी, बड़े भाई, बड़ी बहन के तुल्य ही हम इनको समझते हैं और उनकी सेवा करके जो अनुज जी मतलब उनका आशीर्वाद चाहते हैं, उस आशीर्वाद से ही ये फलीभूत भी हो रहे हैं। और इनका जो मेन उद्देश्य है भाई यही है कि जो मन की शांति के ऊपर ये लोग जो प्रोग्राम रखते हैं हर महीने, तो ये क्या चाहते हैं कि सभी लोगों का मन शांत हो। अगर मन शांत है तो आप सुखी रह सकते हैं और संसार में भी लोग जो है सुखी रह सकते हैं। आज पूरे विश्व में अशांति क्यों है? क्योंकि किसी का भी मन शांत नहीं है, इसलिए सबके सब परेशान है। ये सब जो है मन राजा तीन लोक का, कर्म भोग बहुरूप। मन जो है हमारा तीन लोक का राजा है, भला बुरा सब मन ही है, पाप पुण्य मन रूप। ये जो मन है ये तीन लोक का राजा है, इसको शांत करना ऐसा है जैसे कि शेर के जबड़े में से मांस का टुकड़ा निकालना होता है, वही परिस्थिति यहाँ पर आती है। इसलिए इनका उद्देश्य यही रहता है कि भाई हमारे माध्यम से अगर किसी एक आदमी का भी कल्याण हो जाए, किसी एक परिवार में भी शांति आ जाए, तो मैं अपना जो है सौभाग्य समझूंगा। इनका यही उद्देश्य है और जब भी ये हमें बुलाते हैं हम भी उसी लिए आते हैं कि हमें भी बड़ी शांति मिलती है यहाँ पर। ये देखिए, हैदराबाद से, रोहतक से, विभिन्न क्षेत्रों से, पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं और ये हमारे साथ में एक महिला बैठी हुई हैं, मैं इनका परिचय भी लूंगी और जानूंगी कि आज इन्होंने किस तरह से भजन संध्या यहाँ पर रखी है। आइए इनसे भी बात करते हैं। मैडम, अपना परिचय दीजिए और बताएं यहाँ आकर कैसा आज अनुभूति महसूस कर रही हैं। हाँ, जय सदगुरुदेव भगवान। हम लोनी से आए हुए हैं, जो लोनी गाजियाबाद में है। मेरा नाम गिरजा चौरसिया है। मैं इस संस्थान से सन 1980 में से जुड़ी हूँ और हमारा यही
मतलब इससे इसमें सुख शांति मिलती है। सत्संग में आना यानी सत्संग से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग सत्संग में आते हैं और अनुज जी के मतलब ये देख करके इतनी प्रसन्नता होती है कि हाँ, प्रभु सबको ऐसी संतान दे, क्या बात इस है। तरीके का संतान दे जो इस तरीके का सेवा भावी हो। इस संस्थान में रह भी रही हैं, यहाँ की फैसिलिटीज से अब रूबरू रोज आना होती हैं। हम महीने में या किसी इवेंट में ही आते हैं। कैसा अनुभव है आपका, क्या कुछ आपके विचार है? मुझे यहाँ पर आए हुए 1 साल हो गया है। मैं अपनी मर्जी से आई थी, पर मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस हुआ। अपने परिवार के जैसा मुझे लगता है यहाँ पर। देखिए, भावुक हो रही हैं, शब्द पे आप देख सकते हैं कि बोलते हुए ही भावुक हो रही हैं। क्यों आज भावुक हो रही हैं आप? अक्सर मैंने देखा मुस्कुराते हुए। यहाँ पर हर महीने फर्स्ट संडे को मन की शांति प्रोग्राम होता है, जी, जो बहुत अच्छा महसूस होता है। मन में खुशी सी होती है और मुझे यहाँ आके वाकई में बहुत अच्छा लगता है। क्या यहाँ सारी सुविधाएं एक महिला के नाते, एक बुजुर्ग होने के नाते आपको प्राप्त हो पाती हैं? हाँ, केयर मिलती है? यहाँ हमें सभी सुविधाएं मिलती हैं। हमें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। और सेफ्टी भी है हम लोगों की। अच्छा, जो मेन जरूरत होती है लेडीज में, वो सब चीजें हैं यहाँ पर। हमें कभी भी मतलब ये जो है आश्रम हमें घर की तरह महसूस होता है। देखिए, इन्होंने एक शब्द का उच्चारण किया, आश्रम। नॉर्मली यहाँ पर आप गूगल करेंगे या कुछ लोगों से चर्चा करेंगे तो कहेंगे वृद्धा जो ओल्ड एज होम है वहां जाना, लेकिन उन्होंने कहा आश्रम। आश्रम में भजन, भोजन और सात्विक तरीके से जीवन कैसे जिए, ये सब यहाँ पर है। और यहाँ आज यज्ञ, हवन, भजन, कीर्तन सब चल रहा है। आइए सीधा अब हम अनुज जी से बात करेंगे, जो कि राष्ट्रीय प्रचारक भी हैं, बल्कि मैं कहूँगी राष्ट्रीय ही नहीं, विश्व भर में ये अपना प्रचार फैला रहे हैं और लोगों को अपने निवास स्थान पर लेकर आना, अपने ऑफिस तक लेके आना, कोई तो खूबी है जो लोग हमेशा इनके पास आने के लिए तत्पर रहते हैं। सर, बताएं कार्यक्रम के बारे में। पहले बोले सदगुरुदेव की। हम लोग यहाँ पर अभी हमारे ये मंथ के फर्स्ट रविवार को यहाँ पर होता है, लोनी में होता है, साउथ दिल्ली में हमारे पंडित जी ने बताया। तो पूरा अभी तो दिखने में 3 ही जगह है, पर पूरा इंडिया में आज हजारों जगह पर होता है ब्रह्म विद्या विहंगम योग का। तो हम लोग का जो सोच है, हमारे जो सदगुरुदेव हैं, सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने संकल्प लिया है कि हम लाखों लोगों को इस संसार से मुक्त करेंगे। तो उन्हीं के छत्र छाया में हम सभी लोग मन की शांति और विश्व में शांति का प्रोग्राम करते हैं, ताकि लोग आज स्ट्रेस में, आज देखते हो कल का भी न्यूज एक आया है, टीसीएस का एक लड़का आत्महत्या कर रहा है, फिर अभी बीच में एक एआई इंजीनियर कर लिया, तो बहुत लोग आर्मी ऑफिसर कर रहे हैं। तो ये मन की शांति विहंगम योग के जब मेडिटेशन लोग करेंगे तो उनका बिल्कुल मन शांत हो जाएगा, ये सब कदम नहीं उठाएंगे। तो ये हम लोग का। अनुज जी, बहुत छोटी उम्र है आपकी और ज्ञान अपार लेकर बैठे हैं, लोगों को बुलाते हैं, समझाते हैं। मैं आई जब पिछली बार, आप वीडियो देखिएगा, न्यूयॉर्क से लोग यहाँ पर आए हैं, यूनिवर्सिटी से लोग यहाँ आ रहे हैं, हर तबके के लोग यहाँ हैं जो कि आकर के मिलते हैं। कितनी जरूरत है और क्या रीजन है कि आपने ये प्रण ले लिया है कि देश भर में शांति पहुंचानी है? क्योंकि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, अगर वहाँ पर शांति नहीं होगा, लोग उपद्रव मचाएंगे तो हम भी अशांत हो जाएंगे। जैसे हम जहाँ पर भी रहते हैं, अगर लोग परेशान हैं तो हम भी दुखी हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा विश्व में लोग, हर घर घर तक यह ज्ञान पहुंचे, ताकि सभी लोग शांति महसूस करें और जिनके मन में उपद्रव है, उल्टा पुल्टा है, गलत काम करने की जो नीतियां है, जब मन की शांति होगा तो उनका सोच अच्छा होगा, क्योंकि भगवान सब सोच देने वाला ईश्वर है। जी जी। आप देखिए, भवन में आप रंगों को सजा हुआ देख पा रहे होंगे। यहाँ रंग जो है यहाँ रखे हैं। हाँ जी, और हमारे साथ में किस तरह से आप क्योंकि होली का पावन पर्व भी आ रहा है, यज्ञ हवन बहुत पावन वक्त पर आपने किया है, क्या विशेष देना चाहेंगे आपकी व्यूअर्स को? सभी जितने भी लोग देख रहे हैं नमामि डिजिटल चैनल, पूरे विश्व के लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, हैप्पी होली। होली के रंग इस तरह बरसे कि पूरे जीवन दुख तकलीफ आने को तरसे। मैं सबसे ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग पूरा होली खूब खूब मनाएं। और आज हम लोग स्टार्ट किए हैं हवन यज्ञ, हर महीने का प्लान चल रहा है। हवन यज्ञ से सारे संकट दूर हो जाता है। जो हमारे सदगुरुदेव कहते हैं कि हवन करने से बहुत कुछ, राजा दशरथ जी भी हवन किए थे तो उनको 4
पुत्र के प्राप्ति हुए थे, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया कि हर महीने हम लोग हवन यज्ञ करेंगे निर्माण विहार में, और मन की शांति होगा और सदगुरुदेव का ज्ञान का प्रचार, स्वर वेद का प्रचार। जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक स्वर वेद का प्रचार होता रहेगा। तो हम लोग यही का संकल्प है कि सबके घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और अच्छा स्वास्थ्य हो, यही मैं कामना करना चाहता हूँ। सबको होली मुबारक हो। यहाँ पर आए हैं, इनका परिचय लेते हुए जानेंगे क्या कारण रहा यहाँ आज उपस्थित हुए, मिल रहे हैं, क्या कुछ कारण है, परिचय दीजिए पहले। मेरा छोटा सा परिचय है। मेरा नाम डॉक्टर शुभ नारायण ठाकुर है। मैं लोनी आश्रम का व्यवस्थापक हूँ और परम आराध्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का एक छोटा सा सेवक हूँ। ये मेरा छोटा परिचय है। अनुज जी के माध्यम से जिस तरह से इस कार्यक्रम को ना केवल महीने, ना केवल साल, बहुत वर्षों से, मतलब काफी सालों से हम भी कवर कर रहे हैं, आईपी से लेकर, और आज निर्माण विहार के इस जगह पर हम हैं, इन्हें हमने बहुत समय से देखा है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स ये करते हैं। क्या इस सब का जो फायदा है वो जनता को कितना मिल पाता है? एक्चुअली योग तो हमारी मूल संस्कृति है जी। और यह सनातन वैदिक योग ही विहंगम योग है, जिसमें गीता, उपनिषद, वेद हर जगह है। और हमारे स्वामी जी ने जन कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम सभी परमाराध्य सदगुरु भगवान के सेवक हैं, शिष्य हैं, और संकल्प यह है कि जन जन तक, मन मन तक यह ज्ञान का प्रचार प्रसार हो और जनमानस को लाभ हो। उसी कड़ी में हमारा दिल्ली संत समाज, गाजियाबाद संत समाज, उत्तर प्रदेश, पूरा विश्व इसका लाभ उठा रहे हैं। और उसी कड़ी में हमारे प्रिय अनुज छोटा भाई भी एक सक्रिय सेवक हैं, साधक हैं और एक समाज सेवी भी हैं। बिल्कुल। तो उनके अंदर एक भाव यह भी है कि समाज सेवा योग के माध्यम से हो, सब स्वस्थ हो, निरोग हो, तन मन से निरोग हो, ताकि वह अपना जीवन यापन शुद्ध ढंग से कर सके। बिल्कुल। देखिए, इन लोगों ने अपनी राय रखी, लेकिन आप भी कमी ना करें, गूगल करें, और गूगल जाकर के कहते हैं ना, हर सवाल का जवाब जो है वो गूगल दे देता है। तो आप लोग भी गूगल करें, वहां पर जाएं। वेबसाइट है इनकी ह्यूमन पीस फाउंडेशन के नाम से, फेसबुक पेज भी है, अनुज जी का भी फेसबुक पेज है, आप वहां से भी देख सकते हैं। डायरेक्ट आप वहां पर जाकर के किस तरह के ये इवेंट करते हैं, किस तरह की वीडियोस, फोटोज के माध्यम से आप देख सकते हैं। लोकेशन भी आपको प्राप्त हो सकती है। आप डोनेशन करना चाहते हैं इस काम के लिए तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। तो तमाम चीजों के लिए आप एक बार जरूर जाकर के गूगल करें और ह्यूमन पीस फाउंडेशन के पेज पर जाकर एक बार सर्च करें। तो देखते रहिए नमामि डिजिटल। संचालक महोदय जो एमएलए कैंडिडेट हैं, समाज सेवी हैं, उद्भट विद्वान हैं और आध्यात्म के प्रखर एक उपदेष्टा हैं, प्रचारक हैं, जो निर्माण विहार में इनका ह्यूमन पीस फाउंडेशन जो वृद्धा आश्रम माताओं की सेवा, पिताओं की सेवा में लगे हुए हैं, श्रीमान अनुज सिंह जी, इन्हीं के साथ में इनकी सहयोगकर्ता जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रीमान रवि जी, और सारे हमारे गुरु भाई गुरु बहने आए हुए हैं। समय कम है इसलिए मैं सबको एक साथ, और इस ह्यूमन पीस फाउंडेशन के हमारे सारे बुजुर्ग माताएं और हमारे श्रेष्ठ पिता तुल्य जो लोग बैठे हुए हैं, जो भी साथी आए हुए हैं, इस सत्संग में मैं सबको अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 10 बजे आप सभी सादर आमंत्रित हैं। वहाँ हवन सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। पुनः निवेदन, अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधी सभी को हमारा यह निमंत्रण जरूर दें और परिवार कुटुंब सहित पधारने का कष्ट करें। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आराध्य भगवान बार बार वंदन करो, युक्ति भेद रत ज्ञान।
देवेन सवित्रा सजुरा त्रयेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वितो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। हिमग्नये प्राणाय धन्नमः। ओम भूर्वायुव्यापनाय स्वाहा। हिमवायुव्यापनाय धन्नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। हिमादित्याय व्यानाय धन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वायुदेवा प्राणापानभ्यानभ्यः स्वाहा। हिमग्निवायुः प्राणापान धन्नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरं स्वाहा। ओम यामेघां देवगणाभितर स्वपासतो दया मामधो मेघयाग्निं मेघाग्निं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। ओम अग्नेनया शुभताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्य स्वजोराणमेन वैष्ठां तेन मयक्तुं विधेम स्वाहा। अभी हम सभी ओम का उच्चारण कर रहे थे। ओम जो शब्द है ईश्वर का वाचक नाम है। ओम जो शब्द है अ ओ और म से ओम शब्द बना है। किसी भी कार्य करने से पूर्व, शुभ कार्य करने से पूर्व हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यह जो कार्य हम सभी करने जा रहे हैं यह कार्य सफलता पूर्वक संपन्न हो। बाबा हरिहर सोनापुर में होली खेले। बोले सदगुरुदेव की। सदगुरुदेव के नाम लेने से हमारे कई जन्मों का संस्कार जो बेकार जो कुछ कर्म हो गए वो सब नष्ट हो जाता है सदगुरु के नाम लेने से मात्र। तो हम लोग गुरु पद कैसे मिले हो, गुरु पद कैसे मिले, मन जालिम धूम मचाए। हो गुरु पद कैसे मिले, मन जालिम धूम मचाए। वो मन जालिम धूम मचाए, मन जालिम धूम मचाए। गुरु पद कैसे मिले, मन जालिम धूम मचाए। सबदाय स्पर्श रूप रस गंधम, सबदाय स्पर्श रूप रस गंधम। इन विषयन में धावे हो, इन विषयन में धावे। गुरु पद कैसे मिले, मन जालिम धूम मचाए। बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में होली खेले। बाबा हरिहर नाथ
पूरलूटे आपद पूरलूटे आरे लूटे परिहार हो आरे लूटे परिहार हो बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में लूटे राम खेले होली लक्ष्मण खेले राम खेले होली लक्ष्मण खेले लंका गढ़ में रावण खेले। ये ऑर्डर देता है इंद्रियों को, और इंद्रियों के फिर विषय होते हैं अलग अलग। सदगुरुदेव यहाँ कहते हैं इंद्रिय ऐश्व मन रजू बुद्धि सारथी जान आत्म रति रथ दे है निर्गुण भाव ये ज्ञान। इंद्रिय अश्व, जो इंद्रियां हैं, जैसे घोड़ा होता है रथ में जुड़ता है ना, तो जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, और उनकी जो लगाम रस्सी जो बंधी हुई है वो है मन। इंद्रिय अश्व मन रजू बुद्धि सारथी जान, जो उसका चलाने वाला चालक होता है वो बुद्धि होती है, और रथ ये शरीर है, और आत्मा जो है उसके अंदर रथी है, उसमें सवारी करती है। तो अगर उसके लगाम के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो वो घोड़े दौड़ जाएंगे, पब्लिक में घुस जाएंगे, पब्लिक को चोट मार देंगी। बाजीगर का बांदरा ऐसे जीव मन साथ नाना नाच नचाए कर राखे अपने हाथ। जैसे बाजीगर बंदर लेके तमाशा दिखाता है, लेकिन वो डोरी उसके हाथ में रहती है, जैसे वो नचाएगा बंदर ऐसे नाचता है। बार बार वंदन करूं सदगुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाव में महिमा परम पार। मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि शा नमन, प्रथमाचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि शा नमन, वर्तमान सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि शा नमन, समस्त आचार्य परिवार के चरणों में कोटि कोटि शा नमन। यहाँ पर उपस्थित इस ओल्ड एज होम में निवास करने वाले मेरे माता पिता तुल्य और बड़े भाई बहनों के समान जो यहाँ पर रहते हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। सदगुरु प्रभु उनको सदा स्वस्थ रखें और उनको सुखी रखें, तथा हमारे मंच संचालक और वुमेन पीस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, उनके सहायक वरिष्ठ गुरु भाई श्रीमान रवि रंजन जी, हमारे विद्वान पंडित श्रीमान मनोज जी, और हमारे लोनिया आश्रम के व्यवस्थापक ऐशन ठाकुर जी, गिरजा बहन जी, तथा अन्य जितने भी हमारे भाई बहन। ब्रह्म को जगदाधार और कैसे जग उत्पन्न लिया, लीन कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, सुख दुख कैसे होए। हमें यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूं। पहचानिए आप कौन हैं। आप अपने आप को थोड़ा चिंतन करिए कि आप कौन हैं, आपको संसार में क्यों जन्म हुआ था, सदगुरु के जीवन में महत्ता क्यों है, हमें क्यों सदगुरु करना चाहिए। अगर हम अपने आप सब चीज जान लेते तो हमें सदगुरु की आवश्यकता क्या थी। सदगुरु की इसलिए आवश्यकता है जल्दी करो भैया भैया वो लिट्टी सेका हुआ है कि चना हुआ है?